उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले एक नेशनल कबड्डी प्लेयर होते हैं जिनका नाम था ब्रजेश सोलंकी। ब्रजेश सोलंकी की उम्र महज 22 साल थी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये उभरते हुए कबड्डी प्लेयर थे, ये प्रो कबड्डी लीग में भी खेले थे। अब होता क्या है, मार्च 2025 की बात है, ये कबड्डी खेल के अपने घर पे आ रहे थे, हल्की हल्की सर्दी थी। अब जब ये कबड्डी खेल के अपने घर पे आ रहे थे तो ये देखते हैं कि एक नाली के अंदर एक छोटा सा पिल्ला पड़ा हुआ है जो कि जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब ब्रजेश सोलंकी क्या करते हैं, जाके उस पिल्ले को नाली में से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब वो उस पिल्ले को नाली से बाहर निकाल रहे थे तभी क्या होता है, उस पिल्ले का एक जो दांत है वो ब्रजेश सोलंकी के हाथ पे लग जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ पे जख्म बन जाता है। अब ब्रजेश सोलंकी उस पिल्ले को बाहर निकालते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पिल्ला ही तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके थोड़े समय बाद क्या होता है दोस्तों, ब्रजेश सोलंकी के अंदर रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो पानी से डर रहे थे, हवा से डर रहे थे। उनके परिवार के लोग उन्हें कई सारे हॉस्पिटलों में लेके गए थे, लेकिन सभी हॉस्पिटल वालों ने उन्हें जवाब दे दिया, जिसकी वजह से 27 जून 2025 को महज 22 साल की उम्र में ब्रजेश सोलंकी की जान चली जाती है। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है और सभी लोग यही सोचते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, जिसकी वजह से इंसान की जान जा सकती है। लेकिन आज की कहानी में कुछ अलग हुआ है। आज की कहानी में एक इंस्पेक्टर है जो कि अपने कुत्ते को खिला रहे थे और उस कुत्ते का एक नाखून लगने की वजह से इन इंस्पेक्टर साहब की जान चली गई। दोस्तों आज की कहानी इन इंस्पेक्टर साहब के ऊपर ही है कि इनकी जान आखिर कैसे गई, इनको रेबीज हुआ तो कैसे हुआ। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद से। और अहमदाबाद के अंदर ही पुलिस कंट्रोल रूम है और उसी पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर इंस्पेक्टर बनराज सिंह तैनात थे, यानी कि वहाँ पे काम करते थे, जिनकी उम्र थी 50 साल। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 20 सितंबर 2025 की सुबह सुबह की बात है। अचानक से इंस्पेक्टर साहब की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनके परिवार के लोग उन्हें आनन फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब जब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब जो हैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। डॉक्टरों के हाथ में नहीं आ रहे थे, काबू में आ नहीं रहे थे। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर साहब जो है अपने हाथ खड़े कर देते हैं और इसके बाद उन्हें केडी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। अब शाम का समय होता है, केडी हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर दिया जाता है। अब केडी हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं और डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तो वो डॉक्टरों के हाथ में नहीं आ रहे होते हैं और उन्हें जो है पानी से डर लग रहा होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया का उनके अंदर लक्षण दिख रहे होते हैं और हवा से भी डर लग रहा होता है। इसकी वजह से उन्हें एयर फोबिया के भी लक्षण दिख रहे होते हैं। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इन्हें जो है रेबीज की शिकायत है और ये दोनों लक्षण जो हैं, चाहे हाइड्रोफोबिया हो चाहे एयर फोबिया हो, ये दोनों लक्षण जो हैं रेबीज के टॉप लेवल के लक्षण है। यानी कि रेबीज ने जो है इंस्पेक्टर साहब के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके पास अगर डॉक्टर पानी का एक गिलास लेकर आ रहे थे तो वो उस पानी से डर रहे थे, उस पानी को दूर फेंक रहे थे, वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहे थे। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब के हाथ और पैरों को बांध दिया जाता है ताकि उनका इलाज किया जाए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर साहब हैं वो इंस्पेक्टर साहब के परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या इन्हें आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले किसी कुत्ते वगैरह या बिल्ली वगैरह ने काटा है या कुछ किया है। तो जो उनके परिवार के लोग हैं वो बताते हैं कि इन्हें किसी भी कुत्ते ने नहीं काटा। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब इन्हें किसी कुत्ते ने काटा नहीं है तो इनके अंदर रेबीज आया कैसे, कोई ना कोई तो वजह है। जब ये डॉक्टर साहब कहते हैं कोई ना कोई तो वजह है, तब जाके इंस्पेक्टर साहब के परिवार वाले लोग कहते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं इनको जो है कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इनके फार्म हाउस पे एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है, इंस्पेक्टर साहब अपने फार्म हाउस पे गए थे और उस कुत्ते को खिला रहे थे और जब उस कुत्ते को खिला रहे थे तो उसी बीच में उस कुत्ते का जो है पंजे का एक नखून
इनके पैर पे लग जाता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा जख्म हो गया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो है उस कुत्ते को रेबीज के इंजेक्शन कंटिन्यू लगवाते हैं, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं थी। भाई कुत्ते को रेबीज के इंजेक्शन लगवा ही रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, ना कि उसके नखून से। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। उसके बाद वो अपने जो काम करते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं, वो सारे काम को देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब भूल गए थे या फिर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। कुत्ते की लार में भी रेबीज होता है, कुत्ते के नाखून में भी रेबीज होता है। और कुत्ता अगर किसी के जख्म को चाट ले, यानी कि किसी इंसान के जख्म को चाट ले, उससे भी इंसान के अंदर रेबीज जा सकता है। अगर इंस्पेक्टर साहब उसी समय यानी कि 24 घंटे के अंदर ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लेते, यानी कि जो ड्रॉप है वो लगवा लेते, उसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब बच सकते थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब को पूरा विश्वास था कि वो कुत्ते को इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रेबीज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को रेबीज हो चुका था और वो जो है लास्ट स्टेज पे थे। अब 2 दिन तक उनका इलाज हॉस्पिटल में चलता है। लेकिन 2 दिन बाद 22 सितंबर 2025 की दोपहर में आखिरकार इंस्पेक्टर साहब जो है अपना दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों सभी लोगों का मानना यही था कि कुत्ते के काटने से ही रेबीज फैलता है, लेकिन रेबीज की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी जानवर है जिसके जबान से लार टपकती है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे और भी बहुत सारे जानवर हैं, उन सभी से रेबीज फैलता है। होता क्या है, अभी हमारे देश में क्या है, डॉग लवर्स हैं बहुत सारे, बिल्लियों को भी प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली को पाल लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके नाखून से भी रेबीज फैल जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब सोच रहे थे कि वो अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को अपने फार्म हाउस के अंदर ही रखते हैं, और उनका मानना ये था कि अगर कुत्ता किसी बाहर के कुत्ते के संपर्क में आए या किसी गंदी चीज़ को खाए बाहर की को, तो उसकी वजह से कुत्ते को रेबीज होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जानवर के अंदर ये लक्षण होते ही होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब ने सही समय पे इंजेक्शन ना लगवा के आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। और ये सीख उन सभी लोगों के लिए है जो कि डॉग लवर हैं, कैट लवर हैं, और भी बहुत सारे जानवरों को, अजीब अजीब जानवरों को भी लोग पालते हैं, जिनकी वजह से लोगों को रेबीज हो सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना है बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है, बताना यह है कि भारत में हर साल 5000 मौत रेबीज से होती हैं, और भारत जो है टॉप लेवल पे है रेबीज के मामले में, पूरी दुनिया में टॉप लेवल पे दूसरे तीसरे नंबर पे है। और दोस्तों एक और बात, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि रेबीज का इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, किस डॉक्टर के पास मिलेगा। तो मैं आपको बहुत सरल इलाज बता देता हूँ। होता क्या है, कोई जानवर काट ले, चाहे आपको नखून मार दे, अगर आपको रेबीज का इंजेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाना है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आप वहाँ पे पर्चा बनाएंगे। पर्चे की कीमत होती है महज 1 रुपया। 1 रुपया का पर्चा बनेगा। वो आपसे पूछेगा जो पर्ची बनाने वाला है कि क्या हुआ है, किस चीज़ को दिखवाने के लिए आए हैं। आप उसे साफ बताइए कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, बंदर ने काट लिया है, बिल्ली ने काट लिया, जिसने भी काट लिया है आप बताइएगा। आपके सिर्फ 1 रुपये से आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे। आप हॉस्पिटल में जो डॉक्टर को वो बताएगा, उस डॉक्टर के पास जाइएगा, वहाँ पे जाके आप पर्ची दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगा देंगे। वो आपको बता देंगे कि अगली बार कब आना है। 3 बार जाइएगा, इंजेक्शन लगवाइएगा और अपनी जान को आसानी से बचाइएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।